हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और यहाँ पे हम लोग जैव प्रक्रम का अगला सबसे इम्पोर्टेंट वाला बेटा टॉपिक लेकर आप सभी के सामने हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि भर भर के यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। और वो चाहे आपके ऑब्जेक्टिव में आए या फिर आपके दीर्घ उत्तरी में आए, चाहे लघु उत्तरी में आए, मतलब किसी प्रकार से आ सकते हैं। मैंने एक यहाँ पे प्रश्न आपके सामने रखा है। वो प्रश्न क्या है पहले आप समझिएगा, उसके बाद हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर है एक बेटा क्या है, शोषण है, और दूसरा क्या है, दहन है। मतलब बोल रहा है शोषण तथा दहन में कोई चार अंतर लिखिए। पेपर में देखिएगा, पेपर पूछने का तरीका क्या है कि शोषण और दहन में क्या करिए बेटा, कोई चार अंतर लिखिए। या फिर पेपर में देगा, क्या है कि शोषण शोषण क्या है, या फिर इसमें दे देगा, क्या दे देगा। देखिए प्रश्न कैसे पूछता है पेपर में। आप पहले प्रश्न पूछने का तरीका देखिए। शोषण पर शोषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी टिप्पणी करिए। मतलब पेपर में कुछ भी दे देता है भाई। पेपर में बेटा क्या कर देगा, कुछ भी दे देगा। या फिर दे देगा शोषण एवं दहन में चार अंतर लिखिए, या फिर शोषण एवं दहन में अंतर लिखिए, या फिर दे देगा शोषण क्या होता है, या फिर दे देगा शोषण पर संक्षिप्त क्या करिए, आप टिप्पणी करिए। और इसी में दहन पर दे देगा कि दहन क्या होता है, दहन क्या होता है, क्या होता है। तो मतलब पेपर में कुछ भी बना के दे देगा, हमसे लेना देना नहीं है। हमें केवल ये पॉइंट याद करना है जो मैं आपको याद करवाने जा रहा हूं। बात समझ आ रही ना। पेपर का पैटर्न बदलता रहता है। आप देखेंगे यही प्रश्न कहीं कहीं पे 2019 में पूछा गया है, कहीं कहीं पे 2023 में पूछा गया है, कहीं कहीं 2026 के पेपर कोड में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में, लघु उत्तरी में, अति लघु उत्तरी में। बस थोड़ा बदल दिया गया है। क्या दे दिया गया, शोषण क्या होता है, दहन किसे कहते हैं, दहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, शोषण दहन में अंतर लिखिए। हम कहते हैं एक तरफ शोषण देख लेते हैं, एक तरफ दहन देख लेते हैं। तो दोनों में फैक्ट पता करके अपना देख लेते हैं कि दहन क्या होता है, शोषण क्या होता है। कोई चीज बचेगा ही नहीं ना, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपके बेटा बोर्ड में आता है। और आपके लिए बेटा जो यूथ कंपटीशन टाइम है, इसकी जो किताब है आपको अवेलेबल करा दी गई है। जी हाँ, आप किसी भी लोकल आप शॉप पे जाइए, पता कर लीजिए। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक यहाँ पे यूपी बोर्ड की, चाहे आप 10th में है या 12th में है, सभी की किताबें आपके लिए बेटा प्रोवाइड की जा चुकी है। सो प्लीज आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए सर जी हम हमारे रिटेलर स्टोर नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे करेंगे। तो बेटा आप चले जाइएगा फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। फ्लिपकार्ट अमेजोन का नाम सुने होंगे ना। तो फ्लिपकार्ट अमेजोन की वेबसाइट से जाकर भी आप इसे बाई कर सकते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताबें। तो कोई समस्या नहीं होगी। चलिए हम लोग देखते बेटा, ये शोषण और दहन क्या होता है, अंतर बोल रहा है। तो आपको क्या करना है कि दो स्लाइड बना लेना है खींच के। एक तरफ बेटा लिख देना है शोषण, हाँ, रेसिपिरेशन। और दूसरे तरफ लिख लेंगे हम लोग कंबक्शन, यानी कि दहन। ये श्वसन और दहन क्या होता है, श्वसन क्या है, खुद से सोचिए जरा, ताकि बोर्ड में हमें हाँ फायदे रहे भैया लिखने का। रट के चीज नहीं बेटा, याद रटना नहीं है, समझना है। देखिए हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो सांस कौन लेता है भाई, अरे जो जीव है, क्या है, जीव है। तो सांस लेना एक प्रक्रिया है, ले कौन रहा है, जीव ले रहा है। हम लोग जीव है ना, सजीव है ना। तो जो हमारा श्वसन होता है यह एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है। मतलब कि जो सांस लेते हैं वो जीव लेते हैं, और जो जीव होते हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा सांस लेते हैं सर, वायु के द्वारा। हाँ, हम लोग नसिया के द्वारा लेते हैं, नसिया के द्वारा ही लेते हैं। तो श्वसन जो होता है एक जैविक प्रक्रिया होता है। और दहन, दहन क्या है कि हम ले लें, ये हमारा प्लास्टिक है, हम माचिस मार के तीली से इसको जला दें। तो जब हम जलाएंगे तो इसमें से क्या होगा, अरे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, मेथेन निकलेगा, अमोनिया, बहुत सारी गैसेस निकलेंगी। जब गैसेस कोई चीज निकलती हैं तो वहां पर क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो आप एक अंतर आप ऐसे बता सकते हैं कि जो हमारा श्वसन होता है यह एक जैविक प्रक्रिया होता है, और जो दहन होता है हमारा क्या है, रासायनिक प्रक्रिया होता है। श्वसन हमेशा और हमेशा सजीवों में होता है, और दहन हमेशा हमेशा निर्जीव भैया। अरे जो रासायनिक पदार्थ होते हैं निर्जीव ही तो होते हैं, क्या सजीव होते हैं। हाँ,
बताइए क्या सजीव होते हैं? नहीं। तो सबसे पहला बेटा अंतर लिखिए कि जो श्वसन होता है यह एक जैविक क्रिया है, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सजीव की कोशिकाओं में होती है। श्वसन क्या होती है बेटा? एक जैविक प्रक्रिया होती है जो सजीव की कोशिकाओं में होती है, ये आप याद रखेंगे। दहन यह एक जैविक क्रिया ना होकर यह एक क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है। तो श्वसन एक जैविक क्रिया है, दहन एक क्या है बेटा? रासायनिक क्रिया है। क्या है? रासायनिक क्रिया है। जो हमारा श्वसन होता है यह किस में होता है बेटा? यह सजीवों में होता है। यह भी आप याद रखेंगे, किस में होता है? सजीवों में होता है। कौन सा बेटा? श्वसन किस में होता है? सजीवों में होता है, हमेशा और हमेशा किस में होता है? हमारा सजीवों में होता है। ओके, अगला पॉइंट में दूसरा, यह कई चरणों में संपन्न होने वाली एंजाइमों द्वारा नियंत्रित होने वाली एक जटिल प्रक्रिया होती है। जो श्वसन होता है इसमें कई सारे क्या होते हैं? प्रोसेस होते हैं। ठीक है ना? हम लोग हाँ, पहले हमारा ऑक्सीजन बनता है पेड़ पौधे के द्वारा, शुद्ध ऑक्सीजन, उसके बाद हम लेते हैं, फिर हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड में घुलन जो घुलन हानिकारक गैसें होती है उसको ये फिल्टर करके फिर सीओटी ग्रुप में बाहर निकालता है। तो यह क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। क्या बेटा? श्वसन। वही दहन की बात करें तो ऊर्जा तत्काल एक ही चरण में मुक्त हो जाती है, तो यह एक सरल प्रक्रिया है। अरे भैया, आप सीधा लाएंगे माचिस को मार देंगे, सीधा ये जल के राख हो जाएगा। और जब ये जल के राख हो गया तो एक सरल प्रक्रिया हुई कि नहीं हुई? आप बताइए। सरल तो प्रक्रिया हुई ना, अरे जल के तुरंत राख हो गया सर। यह एक क्या होती है? हमारी सरल प्रक्रिया होती है। कौन सा बेटा? यहां पर जो हमारा दहन होता है। तीसरा, इसमें ऊर्जा कई चरण मुक्त होती है और ऊर्जा का अधिकांश भाग एटीपी के रूप में क्या होता है? संचित होता है। किसमें बेटा एटीपी के रूप में संचित होता है? श्वसन में। तो श्वसन में जो ऊर्जा होता है वो एटीपी के रूप में क्या होता है? संचित होता है। वही दहन की बात करें तो जो ऊर्जा का अधिकांश भाग होता है उष्मा एवं प्रकाश के रूप में क्या होता है? मुक्त होता है। दहन में उष्मा एवं प्रकाश के रूप में मुक्त होता है, और वहीं पे श्वसन की बात करें तो यह एटीपी के रूप में संचित होता है, मुक्त नहीं होता, इसमें संचित होता है। चौथा पॉइंट में देखें तो जो हमारा श्वसन होता है यह शरीर के सामान्य ताप 25 से 40 डिग्री पर हो सकता है। अगर हम बात करते हैं श्वसन की तो जो शरीर का टेम्परेचर होना चाहिए वो मिनिमम 25 होना चाहिए। 25 से कम होगा तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 40 से ऊपर भी जाएंगे तो सांस लेने में क्या होगी? एक मतलब कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन एक सामान्य जो तापमान होना चाहिए, आदर्श तापमान होना चाहिए एक अच्छे से श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए किसी भी जीव के लिए, उसको 25 से 40 डिग्री होना बहुत ही क्या बेटा? कंपल्सरी है। वही बात करें दहन की, जो दहन होता है यह बहुत उच्च तापमान में होता है। जैसे 1700-1800 डिग्री सेल्सियस आपने सीमेंट बनते हुए देखा होगा उद्योगों में। आप एमपी की तरफ चले जाइए, मध्य प्रदेश में, तो वहां पर सीमेंट बनता है। सीमेंट के जो कंकड़ का तापमान होता है बेटा 1600 डिग्री सेल्सियस पे जाके जलाते हैं। अरे जो प्री फैक्ट्री ब्रिक बनाई जाती है, ईंटें, हाँ, ताप से ईंटें 2400 डिग्री पे बेटा उसको बनाया जाता है। तो कितना मतलब टेम्परेचर होता है? मतलब कि आपको अगर 40 डिग्री टेम्परेचर दे दिया जाए तो आप सह नहीं पाते। वहां पे सोचिए वहां का टेम्परेचर कितना है सर? वहां का टेम्परेचर है सर कुल मिला के 2400, मतलब तुरंत जल की राख। तो जो हमारा दहन होता है यह अति उच्च ताप पर होने वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन जो श्वसन होती है यह एक सामान्य ताप पर होने वाली क्या होती है बेटा? प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। तो इसमें मैंने आपको दो टॉपिक एक साथ ही मैंने बताया बेटा, श्वसन और दहन। अब अगर पेपर में आ जाए श्वसन पर टिप्पणी करिए, दहन पर टिप्पणी करिए, या फिर श्वसन एवं दहन क्या होता है इसमें अंतर लिखिए, तो कुछ मत करना। यही जो हम आपको समझाए हैं बेटा, इसी को अच्छे से क्या करना है? आपको लिख देना है बना के, और कुछ मत करना, और कुछ मत करना। आपको अच्छे से नंबर मिलने वाला है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।